हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आपके चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे पीएनसी इंफ्राटेक। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब कंपनी है, फंडामेंटली बहुत बेहतरीन है। रिजल्ट देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अचानक यहाँ 20% का लोअर सर्किट क्यों? बहुत लोग इसके ऊपर जो मन में आ रहा है बता रहे हैं। मैं आप लोग को इसका रियल फैक्ट में दिखाऊंगा, डेटा के साथ, न्यूज़ के साथ, एक्सचेंज का अपडेट के साथ मैं आप लोग को दिखाऊंगा। 20% का लोअर सर्किट यानी कि पर स्टॉक के हिसाब से मोटा मोटी 90-91 रुपया का लॉस आज दिखा रहा है। कंप्लीट यहाँ जैसे मार्केट खोलने के बाद सीधे यहाँ लोअर सर्किट लग गया। बड़े न्यूज अपडेट निकल के आ रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का है, वहाँ से पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। क्या बैन है पहले देखो। गवर्नमेंट का जितने भी प्रोजेक्ट आएगा उसमें पार्टिसिपेट पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो बिडिंग है वो बिड नहीं कर पाएगा। और इसका रीज़न क्या है? सीबीआई का एक यहाँ पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के ऊपर सीबीआई का यहाँ चल रहा है केस। कौन सा केस है? ये आपका घूस लेने के लिए जो यहाँ हुआ था, पहले जो न्यूज़ अपडेट आया था उसके ऊपर सीबीआई का चढ़ाव चल रहा है। तो ये सब रीज़न है, इसलिए गवर्नमेंट इसमें बिडिंग के लिए 1 साल के लिए बंद कर दिया है। इसके चलते यहाँ देखोगे तो आपको 20% का लोअर सर्किट लग रहा है। तो अभी देखोगे ओवरऑल यहाँ जो सेंटीमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। सेलिंग क्वांटिटी यहाँ देखोगे 100% है और मोटा मोटी यहाँ देखोगे तो आपको 40 लाख क्वांटिटी यहाँ सेलिंग प्रेशर में देखने के लिए मिल रहा है। और सब कुछ यहाँ 100% सेल पे डाला गया है। कैसे करके बेचे और निकल जाए, यही यहाँ शेयर होल्डर का दिमाग में चल रहा है। तो ट्रेडर्स यहाँ टेक्निकली देखोगे प्राइस एक्शन, तो जो गिरावट है कहाँ तक ये गिर सकता है, कहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है, मैनेजमेंट का क्या एक्शन है, सब कुछ हम बारीकी से यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग को मैं बोला, यहाँ हर न्यूज चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हो। पीएनसी इंफ्रा हिट 20% लोअर सर्किट ऑन 1 ईयर बैन फ्रॉम रोड मिनिस्ट्री टेंडर। रोड मिनिस्ट्री बोले तो घुमा फिरा के वही है। गवर्नमेंट का जितने भी प्रोजेक्ट है वो सब में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा पीएनसी। और पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है और गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट बहुत उसको प्रॉफिटेबल बनाता है। लेकिन वो अभी 1 साल के लिए बैन कर दिए हैं। कहीं भी देखो आप, मनी कंट्रोल देखो, एनडीटीवी प्रॉफिट देखो, सीएनबी टीवी 18 देखो। तो यहाँ अगर आप न्यूज़ में क्या कवर किया है देखोगे तो पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर प्राइस हिट 20% लोअर सर्किट। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ जैसे मैं आप लोग को बोला वही वाला सीन है। देखोगे पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर हिट 20% लोअर सर्किट टुडे आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज डिसक्वालिफाइड द कंपनी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी बिड्स बाय मिनिस्ट्री फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर स्टार्टिंग अक्टूबर 18 तारीख से लेके यहाँ अक्टूबर 2025 तक 1 साल का बैन कंपनी को ऊपर लग गया है। इसका रीज़न क्या है? इन लिंकेज विथ ऑनगोइंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर्टेनिंग टू ब्राइबरी केस, जो कि यहाँ घुसपैठ का जो केस सीबीआई का चल रहा है मैनेजमेंट के ऊपर, इसके चलते यहाँ गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया है 1 साल का। कोई भी प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, बिडिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए ट्रेडर्स ऑलवेज बोलते हैं, कभी भी देखना आप, कहीं भी देखना, ये एक टैगलाइन है, म्यूचुअल फंड हो या आपका शेयर मार्केट हो, शेयर मार्केट में सब्जेक्ट टू रिस्क ऑलवेज इन्वॉल्व रहता है। चाहे कितना अच्छा कंपनी क्यों ना हो, रिजल्ट क्वार्टरली ईयरली क्यों ना अच्छा दो, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा या मैनेजमेंट के ऊपर अगर कंपनी का डायरेक्ट प्रमोटर मैनेजमेंट के ऊपर अगर कोई सवाल उठ गया, सीबीआई का कोई लिटिगेशन का चल गया, तो वहाँ ये से 20%, 30%, 50% गिरावट लाजमी होता है। और ये रिस्क ऑलवेज इन्वॉल्व रहता है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड।
कंपनियों में जितने भी यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। देखोगे कंपनी का जो रिजल्ट वाइज बहुत ही बेहतरीन है, गजब का है। देखोगे दिन भर दिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया है। 100 करोड़ से लेके 500 करोड़ 575 करोड़ का प्रॉफिट भी ऑलरेडी कंपनी तय कर चुका है। इसके साथ ईयरली रिजल्ट देखोगे, ईयरली रिजल्ट भी आज के दिन 900 करोड़ ईयरली 2024 का देखोगे, फिनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2023-24 का देखोगे 900 करोड़ का भी प्रॉफिट जनरेट किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन है। देखोगे प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ मोटा मोटी 55-56% है, एफआई का 10%, डीआई 25-25.5%। बोले तो मोटा मोटी एफआई, डीआई, एचएनआई म्यूचुअल फंड लोगों का हिस्सेदारी ज़बरदस्त है और कंपनी भी बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आ गया, प्रमोटर का इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल आ गया, तो वहाँ मार्केट ने ज़बरदस्त नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है और प्राइस में सेलिंग प्रेशर आना तय है। जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम फिनेंशियल जो भी रिजल्ट है उसका इसका रिजल्ट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, सब कुछ बढ़िया है, दैट इज वन साइड। बट एट द सेम टाइम जो ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, इंटीग्रिटी, वो सब भी मैनेजमेंट का, प्रमोटर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे टाटा ग्रुप, दे रन देयर बिजनेस इन इंटीग्रिटी, दे रन देयर बिजनेस इन बिलीव। उन लोग का विश्वास, उन लोग का रेपुटेशन, इसके चलते कोई भी टाटा ग्रुप का देखो, चाहे रिजल्ट नेगेटिव क्यों ना हो, शेयर प्राइस ऑलवेज अच्छा रहता है, क्योंकि लोगों का, शेयर होल्डर का, रिटेल इन्वेस्टर का एक विश्वास रहता है मैनेजमेंट के ऊपर। इसलिए मैनेजमेंट साफ सुथरा, क्लीन मैनेजमेंट, क्लीन प्रमोटर होना वेरी वेरी नेसेसरी है। आज के दिन पीएनसी में ये हो सकता है एक टेम्पररी इशू है, ये लॉन्ग टर्म इशू नहीं हो सकता है, टेम्पररी इशू है। जैसे सीबीआई का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद ही यहाँ पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता है, अगर सीबीआई का पॉजिटिव रेस्पॉन्स, पॉजिटिव यहाँ रिपोर्ट आया तो इसलिए ट्रेडर्स, मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ, जब भी आप एनालिसिस करो और जब भी आप टेक्निकल फंडामेंटल आप एनालिसिस करो, तो मैनेजमेंट को भी एनालिसिस करना ये बहुत ज़रूरी होता है। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अचानक यहाँ मैनेजमेंट के ऊपर लिटिगेशन का इशू आ गया, इंटीग्रिटी इशू आ गया, ऑनेस्टी इशू आ गया, ब्राइबरी केस आ गया, तो इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बोला जाता है शेयर मार्केट ऑलवेज इन्वॉल्व रिस्क तो रहता ही है। इसलिए बोला जाता है आपका पोर्टफोलियो पे ऑलवेज डाइल्यूट करो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करो, आपका कैपिटल को एलोकेशन करो डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे, ताकि आपका रिस्क कैपिटाइट थोड़ा सही रहे। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस ट्रेडर्स।